क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसने अपनी पूरी जिंदगी बुरी आदतों से छुटकारा पाने की कोशिश में बिता दी, लेकिन आखिर में वो वहीं पहुंच गया जहां से उसने शुरुआत की थी? कुछ लोग शराब या ड्रग्स जैसी लतों से लड़ने में सालों बिता देते हैं। दूसरे लोग ज्यादा खाने, टाल मटोल करने या लगातार ध्यान भटकने जैसी समस्याओं से जूझते हैं। वे बदलने की कोशिश करते हैं और कुछ समय तक ये काम भी करता है, लेकिन जल्द ही पुरानी आदतें फिर लौट आती हैं। शायद आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिले हों जिसने कसम खाई हो कि वो वजन कम करेगा। उसने एक सख्त डाइट शुरू की, हर तरह का बुरा खाना छोड़ दिया, दौड़ना शुरू किया, रोज जिम जाने लगा, पूरी तरह से समर्पित हो गया। लेकिन कुछ ही दिनों में जिंदगी ने उसे फिर से घेर लिया। तनाव, डेडलाइन, पारिवारिक जिम्मेदारियां, और धीरे धीरे उसका सारा पक्का इरादा टूट गया। कुछ ही समय में वो फिर वहीं पहुंच गया जहां से उसने शुरुआत की थी, शायद पहले से भी बुरी हालत में। आपने शायद ये कहानी अनगिनत बार दोहराते हुए देखी होगी, और शायद अपने मन की गहराइयों में आपने इसे खुद भी जिया होगा। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि एक ऐसा तरीका है, एक शांत प्रणाली जो प्राचीन जापानी ज्ञान पर आधारित है, जो आपको किसी भी बुरी आदत से हमेशा के लिए छुटकारा दिलाने में मदद कर सकती है। एक ऐसी प्रणाली जो प्रेरणा या जबरदस्त इच्छा शक्ति पर निर्भर नहीं है, बल्कि छोटे छोटे लगातार बदलावों पर आधारित है, जो आपके दिमाग की वायरिंग को ही बदल देते हैं। ये सुनने में बहुत ही आसान लगती है, फिर भी इतनी शक्तिशाली है कि यह आपकी जिंदगी को अंदर से बाहर तक पूरी तरह से बदल सकती है। यह प्रणाली 5 शाश्वत अवधारणाओं का मेल है। इकिगाई, आपका जीवन उद्देश्य; काइजेन, लगातार सुधार; हारा हाचिबू, संतुलन और संयम; वाबी साबी, अपूर्णता को स्वीकार करना; और गम्बरू, अटूट दृढ़ता। लेकिन इससे पहले कि हम इस विषय में और गहराई से उतरें, मैं आपको एक चेतावनी देना चाहता हूं। यह प्रणाली उन सभी बातों के बिल्कुल विपरीत है जो आज का आधुनिक सेल्फ हेल्प उद्योग सिखाता है। इसमें किसी बहुत बड़े कदम उठाने की बात नहीं है। इसमें किसी तरह के शोर शराबे या जबरदस्त प्रेरणा की भी जरूरत नहीं है। इसमें तो बस इतना छोटा और साधारण सा काम करना होता है कि आपके अहम को भी इस बदलाव का पता तब तक नहीं चलता जब तक कि एक दिन अचानक सब कुछ बदल नहीं जाता। इससे पहले कि मैं आपको ये दिखाऊं कि यह प्रणाली कैसे काम करती है, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट करके हमें बताएं वो कौन सी एक आदत है जिसे आप हमेशा के लिए बदलना चाहते हैं। मैं हर कमेंट को खुद पढ़ता हूं, और हाल ही में मिले एक संदेश ने ही मुझे ये पूरा वीडियो बनाने के लिए प्रेरित किया। ये संदेश अराता नाम के एक दर्शक की ओर से आया था, जिसने मोटापे की समस्या से छुटकारा पाने के लिए हमसे मदद मांगी थी। लेकिन याद रखें, जो कुछ भी आप यहां सीखने वाले हैं वो हर तरह की मुश्किल, लत, टाल मटोल करने की आदत या आत्मविश्वास की कमी पर समान रूप से लागू होता है। यहां हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अब हम शुरुआत करते हैं। अध्याय 1, वो दिन जब सब कुछ बदल गया। मैं आपको डैनियल नाम के एक आदमी की कहानी सुनाने जा रहा हूं। वो 40 साल का था। उसका वजन लगभग 140 किलो था और वो धीरे धीरे मर रहा था, किसी बीमारी से नहीं, बल्कि अपनी ही उपेक्षा के कारण। डैनियल कोई बुरा आदमी नहीं था। उसने 15 साल तक एक वेयरहाउस सुपरवाइजर के तौर पर काम किया। हर सुबह वो 5 बजे उठता, सूरज उगने से पहले घर से निकल जाता और अंधेरा होने के बाद ही लौटता। 2 बच्चे, एक पत्नी, अनगिनत बिल, बस वही रोज की भागदौड़। एक ऐसा आदमी जो अपनी दुनिया को संभालने की कोशिश में चुपचाप खुद को खोता जा रहा था। उसका रोज का खाना, जो कुछ भी उसे हाथ लग जाता, नाश्ता कार में, दोपहर का खाना अपनी डेस्क पर और रात का खाना टीवी के सामने, क्योंकि वो इतना थक चुका होता था कि अपने परिवार के साथ मेज पर बैठने की भी हिम्मत नहीं बचती थी। वीकेंड का मतलब होता था पिज्जा, बियर और सोफे पर एक लंबी झपकी। पूरा हफ्ता किसी तरह गुजारने का उसका अपना इनाम। और लंबे समय तक डैनियल को यही लगता रहा कि वो इस आराम का हकदार है, लेकिन उसके शरीर ने उसे चेतावनी देना शुरू कर दिया था। सीढ़ियां चढ़ना उसे किसी पहाड़ पर चढ़ने जैसा लगता था। जूतों के फीते बांधना उसके लिए एक छोटी मोटी इंजीनियरिंग की समस्या बन गया था। उसे अपनी सांस रोकनी पड़ती, अपने पेट से जूझना पड़ता और बस यही उम्मीद करनी पड़ती कि कहीं वो बेहोश ना हो जाए। उसके बच्चे उसे बाहर खेलने के लिए बुलाते तो वो कोई ना कोई बहाना बना देता। उसकी पत्नी उसे सैर पर चलने के लिए कहती तो वो वादा कर लेता,
शायद कल। फिर भी जिस बात से उसे सबसे ज्यादा तकलीफ होती थी वो उसका बढ़ता वजन नहीं था, बल्कि वो खामोशी थी जो उसके और उसकी 7 साल की बेटी के बीच बढ़ती जा रही थी। उसने डैनियल को खेलने के लिए बुलाना ही छोड़ दिया था। उसे ये बात समझ आ गई थी कि पापा नहीं खेलते। डैनियल को इस बात का एहसास तो हुआ, लेकिन उसने कुछ नहीं किया। वो पहले ही कई बार नाकाम हो चुका था। 3 बार जिम की मेंबरशिप ली और बीच में ही छोड़ दी। 2 बार डाइटिंग शुरू की, पर उन्हें भी आधा अधूरा ही छोड़ा। 5 बार सुबह सवेरे दौड़ने के लिए निकला, लेकिन जैसे ही अलार्म घड़ी उसे भारी लगने लगती वो दौड़ना भी छोड़ देता। वो अब उस खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका था जहां इंसान चुपचाप अपनी हार स्वीकार कर लेता है। मैं तो ऐसा ही हूं, मेरा मेटाबॉलिज्म धीमा है, मेरे पास समय नहीं है। फिर एक दिन उसके शरीर ने आखिरकार कह ही दिया, बस अब और नहीं। वो शनिवार की सुबह थी। डैनियल एक प्लास्टिक की कुर्सी पर बैठा अपने 9 साल के बेटे को घर के पीछे वाले आंगन में गेंद को किक मारते हुए देख रहा था। लड़के की किक जोर से लगी और गेंद पड़ोस वाले के फूलों की क्यारी में जा गिरी। पापा, क्या आप मेरे लिए वो गेंद ला देंगे? डैनियल खड़ा हुआ, चलकर वहां गया, नीचे झुका और फिर दोबारा उठ नहीं पाया। इसलिए नहीं कि उसे दर्द हो रहा था, या इसलिए नहीं कि उसे कोई चोट लगी थी, बस उसमें अपने ही शरीर का वजन उठाने की ताकत ही नहीं बची थी। वो फूलों की क्यारी में ही अपने हाथों और घुटनों के बल पड़ा रहा, हाफता हुआ, पसीने से तर, कांपता हुआ, और उसका बेटा उसे चुपचाप डरा सहमा देखता रहा। पड़ोस वाला बाहर आया और उसने उसे उठने में मदद की। यह सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन बहुत से लोग इसी तरह जीते हैं। धीरे धीरे अपनी रोजमर्रा के काम करने की क्षमता खोते जाते हैं और ये मान लेते हैं कि जिंदगी तो ऐसी ही होती है। उस रात डैनियल अपने बिस्तर के किनारे बैठा रोता रहा। वो इसलिए रोया क्योंकि वो 40 साल का हो चुका था और उसे खड़े होने के लिए भी किसी की मदद की जरूरत पड़ रही थी। वो इसलिए रोया क्योंकि उसके बेटे ने उसे इस हालत में देख लिया था, और वो इसलिए भी रोया क्योंकि वो जानता था कि उसने अपने बेटे के मन में एक ऐसी याद बिठा दी है जो हमेशा उसके साथ रहेगी। मेरे पापा कमजोर थे। उसकी पत्नी कमरे में आई। उसने डैनियल को कोई लेक्चर नहीं दिया। शुरू में तो वो कुछ बोली भी नहीं। उसने बस डैनियल को गले लगा लिया और फिर धीरे से कहा, तुम्हें मदद की जरूरत है डैनियल, सचमुच की मदद की। अध्याय 2, जापानी डॉक्टर। रविवार की सुबह डैनियल ने अपने उस इकलौते दोस्त को फोन किया जो अपना वजन कम करने और उसे बनाए रखने में कामयाब रहा था। उस दोस्त का नाम हीरो था। उसने 30 किलो वजन कम किया था और वो पूरी तरह बदला हुआ लग रहा था। सिर्फ दुबला पतला ही नहीं, बल्कि ज्यादा शांत, हल्का फुल्का और ज्यादा जिंदा दिल। हीरो, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तुमने ये सब कैसे किया? कोई नई डाइट, सर्जरी या दवाइयां? हीरो कुछ देर के लिए चुप हो गया। उसने कहा, हाँ, मैं एक डॉक्टर के पास गया तो था, लेकिन वो वैसा डॉक्टर नहीं था जैसा तुम सोच रहे हो। उसने मुझे कोई दवा नहीं दी। उसने तो मुझे जिंदगी जीने का एक फलसफा सिखाया। डैनियल कड़वाहट भरे अंदाज में हंसा। फलसफे से भला किसी का वजन कैसे कम हो सकता है? हीरो ने कहा, तुम गलत सोच रहे हो। असल में वजन कम करने का एकमात्र तरीका यही है। अगले मंगलवार को डैनियल खुद को एक शांत से कंसल्टेशन रूम, डॉक्टर से सलाह मशवरे वाले कमरे में बैठा हुआ पाया। वो कमरा किसी डॉक्टर के क्लिनिक जैसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। कोई चार्ट नहीं, एंटीसेप्टिक की कोई गंध नहीं, बस एक लकड़ी की मेज, 2 कुर्सियां और एक बड़ी खिड़की जिससे बाहर एक छोटा सा ज़ेन गार्डन दिखाई देता था। फिर डॉक्टर अंदर आए। डॉक्टर केंजी तनाका, लगभग 65 साल के, दुबले पतले, शांत और संयमित। वो ऐसे नहीं चल रहे थे जैसे उन्हें कोई जल्दी हो। उनकी मौजूदगी ही समय की गति धीमी कर देती थी। डैनियल, उन्होंने धीरे से कहा, मुझे बताओ कि तुम यहां क्यों आए हो। डैनियल ने सब कुछ बता दिया, वजन, थकान, शर्मिंदगी और फूलों की क्यारी। जब उसने अपनी बात खत्म की तो उसे उम्मीद थी कि डॉक्टर हमेशा की तरह एक चेकलिस्ट देंगे, डाइट प्लान, ब्लड टेस्ट, जिम का शेड्यूल। लेकिन डॉक्टर तनाका ने अपना कंप्यूटर चालू नहीं किया। उन्होंने नोट्स भी नहीं लिए। उन्होंने बस इतना पूछा, तुमने कितनी बार वजन कम करने की कोशिश की है? 3 बार, शायद 4 बार। और हर कोशिश कितने समय तक चली? ज्यादा से ज्यादा 2 महीने। डॉक्टर तनाका ने धीरे से सिर हिलाया। क्या तुम जानते हो कि तुम्हारी हर कोशिश नाकाम क्यों रही? डैनियल ने अपने हमेशा वाले बहाने बनाने शुरू कर दिए। समय की कमी, तनाव, जेनेटिक्स, मेटाबॉलिज्म। डॉक्टर ने अपना हाथ उठाया। नहीं,
तुम इसलिए नाकाम रहे क्योंकि तुमने 40 साल की लड़ाई को सिर्फ 2 महीने की जंग में जीतने की कोशिश की। डैनियल ने पलकें झपकाई। तुम्हारे शरीर को इस हालत तक पहुंचने में 40 साल लगे, तुम्हारे दिमाग को ये आदतें बनाने में 40 साल लगे, और तुम्हें लगता है कि तुम कुछ ही हफ्तों में इसे ठीक कर सकते हो। सन्नाटा छा गया। फिर डॉक्टर तनाका थोड़ा आगे झुके। मैं तुम्हें एक चुनौती देने जा रहा हूं, लेकिन यह तुम्हें थोड़ी अजीब या बेतुकी लग सकती है। डैनियल ने कंधे उचकाए। इस मोड़ पर आकर मैं कुछ भी आजमाने को तैयार हूं। बहुत बढ़िया, डॉक्टर ने कहा। कल सुबह से कुछ भी करने से पहले, अपना फोन देखने से पहले, दांत ब्रश करने से पहले या कुछ बोलने से भी पहले 1 गिलास पानी पीना। डैनियल और निर्देशों का इंतजार करता रहा, लेकिन कोई और निर्देश नहीं आया। बस इतना ही, डॉक्टर तनाका ने कहा। 2 हफ्तों तक हर सुबह बस 1 गिलास पानी, और कुछ नहीं। डैनियल ने माथे पर बल डाले। डॉक्टर, मुझे 50 किलो वजन कम करना है, 1 गिलास पानी से यह कैसे होगा? तुम सही कह रहे हो, डॉक्टर तनाका मुस्कुराए। 1 गिलास पानी पीने से तुम्हारा वजन कम नहीं होगा, लेकिन यह उससे कहीं ज्यादा जरूरी काम करेगा। यह तुम्हारे दिमाग को यह साबित कर देगा कि तुम खुद से किया गया वादा निभा सकते हो। डैनियल उलझन में और थोड़ा नाराज होकर डॉक्टर के कमरे से बाहर निकला। उसने अभी अभी $200 दिए थे, जो सुनने में किसी मजाक जैसा लग रहा था, लेकिन डॉक्टर के शब्द उसके दिमाग में गूंज रहे थे। खुद से किया गया एक वादा। उसने कितने वादे तोड़े थे, कितने सोमवार उसने कसम खाई थी, इस बार मैं बदलूंगा, लेकिन बुधवार आते आते वो हार मान लेता था। अगर वो खुद पे भरोसा नहीं कर सकता तो वो कभी कैसे बदल पाएगा? उस रात उसने 1 गिलास पानी भरा और उसे अपने बिस्तर के पास वाली मेज पे रख दिया। सुबह 5 बजे जब अलार्म बजा तो उसने वो गिलास देखा। उसने उसे पी लिया, बस इतना ही। दूसरा दिन वही बात, तीसरा दिन फिर वही। 7वें दिन तक कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद नहीं थी। वो अलार्म बजने से पहले ही जाग गया और उसके मन में पहला ख्याल आया, मेरा पानी का गिलास कहाँ है? उसके दिमाग को अब इस आदत की उम्मीद होने लगी थी। 14वें दिन वो डॉक्टर तनाका के पास वापस गया। क्या तुमने हर दिन पानी पिया? हाँ। तुम्हें कैसा लग रहा है? डैनियल हिचकिचाया। सच कहूं तो थोड़ा अजीब सा। मेरा वजन तो कम नहीं हुआ, लेकिन मैंने हर एक दिन ऐसा किया, लगातार 2 हफ्ते तक। डॉक्टर तनाका मुस्कुराए। तो फिर तुम पहले ही कामयाब हो चुके हो। आपने जापानी फलसफे का पहला सिद्धांत सीख लिया है, काइजेन। छोटे छोटे बदलावों के जरिए लगातार सुधार। आपने पहाड़ पर एक ही बार में चढ़ने की कोशिश नहीं की। आपने एक कदम उठाया, फिर दूसरा, फिर तीसरा। डैनियल ने माथा सिकोड़ा। लेकिन ये तो बस पानी है। बात कभी पानी की होती ही नहीं, डॉक्टर ने कहा। बात खुद को यह साबित करने की है कि बदलाव मुमकिन है, कि आप ऐसे इंसान नहीं हैं जो हार मान लें। वो रुका। अब मुझे बताओ डैनियल, क्या तुम अगले कदम के लिए तैयार हो? हाँ, डैनियल ने धीरे से कहा। बहुत बढ़िया। सुबह पानी पीना जारी रखो, लेकिन अब एक छोटा सा बदलाव और करो। हर बार खाना खाते समय अपनी प्लेट में उतना ही खाना लो जितना तुम आमतौर पर लेते हो, उसका आधा, बस आधा। अगर 20 मिनट बाद भी तुम्हें भूख लगे तो तुम और ले सकते हो, लेकिन पहले सिर्फ आधा। डैनियल उसे घूरता रहा। बस इतना ही? हाँ, बस इतना ही, डॉक्टर ने कहा। लेकिन याद रखना, लगातार किए गए छोटे छोटे बदलाव तुम्हें एक नया इंसान बना देंगे। डैनियल ने सिर हिलाया। ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा। बहुत बढ़िया। 3 हफ्ते बाद फिर आना। उस रात डैनियल ने अपने परिवार के साथ रात का खाना खाया। उसने अपनी आधी भरी हुई प्लेट की तरफ देखा। पहली बार उसे ऐसा नहीं लगा कि वो खुद को सजा दे रहा है। उसे लगा कि सब कुछ उसके काबू में है। जब उसकी पत्नी मेज साफ कर रही थी तो उसने डैनियल की आंखों में कुछ अलग सा देखा। तुम्हें क्या हो गया है? उसने पूछा। वो मुस्कुराया। बस एक वादा निभा रहा हूं। और सालों में पहली बार उसने ये बात सच दिल से कही थी। अध्याय 3, छिपा हुआ फलसफा। डॉक्टर तनाका ने अभी तक जो बात नहीं समझाई थी और जिसे डैनियल बाद में ही समझ पाता, वो ये थी कि वो सिर्फ अपनी आदतें नहीं बदल रहा था, उसे एक ऐसे प्राचीन तरीके से रूबरू कराया जा रहा था जिसका इस्तेमाल जापानी लोग सदियों से अनुशासन और किस्मत दोनों को गढ़ने के लिए करते आए थे। काइजन तो बस एक दरवाजा था,
लगातार सुधार का सिद्धांत, यानी हर दिन 1% बेहतर बनना। ये सोच कि तुम्हें कल ही एकदम सही परफेक्ट बनने की जरूरत नहीं है, बस आज से थोड़ा सा बेहतर बनना है। और अगर तुम 1 साल तक हर दिन 1% सुधार करते रहोगे तो तुम्हारी तरक्की सिर्फ 365% नहीं होगी, बल्कि 3778% होगी। यही है लगातार की गई कोशिशों के जुड़ते असर, कंपाउंडिंग एफर्ट की ताकत। डॉक्टर तनाका जानते थे कि इसका राज कीस्टोन आदतों, कीस्टोन हैबिट्स में छिपा था। वे छोटे छोटे मुख्य काम जो सकारात्मक बदलावों की एक पूरी श्रृंखला शुरू कर देते हैं। वे पहले डोमिनो की तरह काम करते हैं जो बाकी सभी चीजों को गति दे देता है। जब एक बुनियादी आदत सुधरती है तो दर्जनों दूसरी आदतें अपने आप ही उसके साथ तालमेल बिठाने लगती हैं। लेकिन डैनियल को अभी तक इस बात का पता नहीं था। पहले हफ्ते में जब उसने अपनी सामान्य खुराक का सिर्फ आधा खाना शुरू किया तो वो समय उसके लिए बहुत मुश्किल भरा था। वो अपना खाना खत्म कर लेता और बस वहीं बैठा बचे हुए खाने को घूरता रहता। उसका मन जोर जोर से चिल्लाता, तुम्हें अभी भी भूख लगी है और खाओ। लेकिन उसे डॉक्टर तनाका के वे शांत शब्द याद आ जाते, 20 मिनट इंतजार करो, अगर तुम्हें तब भी भूख लगी हो तो तुम दोबारा खा सकते हो। 3 हफ्ते बीत गए। क्या आप जानते हैं कि डैनियल असल में कितनी बार दोबारा खाना लेने गया? सिर्फ 2 बार, बस 2 बार। क्योंकि उसका शरीर भूखा नहीं था, उसका मन बस बिगड़ चुका था। डॉक्टर असल में उसे बिना नाम लिए हारा हाची बू सिखा रहे थे। ये ओकिनावा की एक प्रथा है जिसके अनुसार तब तक खाना चाहिए जब तक पेट 80% तक भर न जाए। ये एक जैविक सच्चाई पर आधारित है कि पेट को दिमाग तक ये संदेश पहुंचाने में लगभग 20 मिनट लगते हैं कि वो भर चुका है। धीरे धीरे खाएं और आपको संतुलन मिल जाएगा। जल्दी जल्दी खाएंगे तो आप उस अदृश्य सीमा को पार कर जाएंगे जिसके बाद आपको पछताना पड़ेगा। अपनी अगली मुलाकात के समय डैनियल का वजन 3 किलो कम हो चुका था। डॉक्टर तनाका ने शांत भाव से कहा, बात सिर्फ उस संख्या की नहीं है, बात उस दिशा की है। पिछले 40 सालों में पहली बार तुम्हारा शरीर उसी दिशा में आगे बढ़ रहा है जिस दिशा में तुम्हारा मन उसे ले जाना चाहता है। डैनियल ने स्वीकार करते हुए कहा, मुझे कुछ अलग सा महसूस हो रहा है। सिर्फ हल्कापन ही नहीं, बल्कि मुझे ऐसा लग रहा है कि अब सब कुछ मेरे नियंत्रण में है। डॉक्टर मुस्कुरा दिए, बिल्कुल सही, अब आप अगले कदम के लिए तैयार हैं। डैनियल को उम्मीद थी कि कोई एक्सरसाइज रूटीन बताया जाएगा, लेकिन डॉक्टर तनाका ने उन्हें फिर से चौंका दिया। आप मूवमेंट तो करेंगे, लेकिन उस तरह का नहीं जैसा आप सोच रहे हैं। हर सुबह पानी पीने के बाद और काम पर जाने से पहले अपने घर के दरवाजे से चलकर अपने मेल बॉक्स तक जाएं और फिर वापस आएं। डैनियल हंस पड़ा, डॉक्टर साहब, मेरा मेल बॉक्स तो सिर्फ 20 मीटर दूर है, ये कोई एक्सरसाइज थोड़ी है। डॉक्टर तनाका ने कहा, बात एक्सरसाइज की नहीं है, बात तो आपके शरीर को ये याद दिलाने की है कि उसे मूवमेंट करने के लिए ही बनाया गया है। इस प्रक्रिया में जल्दबाजी न करें। आज 20 मीटर और शायद अगले हफ्ते सड़क के कोने तक, लेकिन आज के लिए सिर्फ मेल बॉक्स तक। डैनियल ने बात मानी। सुबह पानी पीना, खाने की आधी मात्रा लेना और थोड़ी देर टहलना। तीसरी सुबह जब वो बाहर निकला तो उसकी 7 साल की बेटी ने उसे देख लिया। पापा, क्या मैं भी आपके साथ चल सकती हूँ? उसने अपना छोटा सा हाथ डैनियल के हाथ में थमा दिया और वे दोनों साथ साथ मेल बॉक्स की ओर चल पड़े। उसने अपने स्कूल के बारे में बताया, अपनी पसंदीदा क्लास के बारे में, अपनी सबसे अच्छी सहेली के बारे में। ऐसी छोटी छोटी बातें जो उसने पहले कभी अपने पापा से शेयर नहीं की थीं, क्योंकि उसके पापा हमेशा बहुत ज्यादा थके हुए रहते थे। जब वे वापस लौटे तो उसने पूछा, क्या हम हर रोज ऐसा कर सकते हैं? अगले हफ्ते डैनियल ने और आगे तक सड़क के कोने पे बनी दुकान तक टहलना शुरू कर दिया। ऐसा उसने इसलिए नहीं किया क्योंकि डॉक्टर ने उसे ऐसा करने को कहा था, बल्कि इसलिए किया क्योंकि उसकी बेटी ऐसा चाहती थी। और सालों में पहली बार वो ऐसा कर पाने में पूरी तरह सक्षम था। ना तो सांस फूल रही थी, ना ही पीठ में दर्द हो रहा था, और ना ही किसी तरह की झुंझलाहट महसूस हो रही थी। दूसरे महीने के आखिर तक डैनियल का वजन 8 किलो कम हो चुका था, लेकिन असली बदलाव तो वजन नापने वाली मशीन पर दिखाई ही नहीं दे रहा था। ये उसके अक्स में था, उसके शरीर के आकार में नहीं, बल्कि उसकी आंखों की चमक में। अगली बार जब वो डॉक्टर से मिलने गया तो डॉक्टर तनाका ने पूछा, डैनियल, मुझे एक बात बताओ, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? वजन कम करने के लिए?
उसने बिना सोचे समझे जवाब दिया। नहीं, डॉक्टर ने कहा, ये असली वजह नहीं है। तुम सच में ये सब क्यों कर रहे हो? पहली बार डैनियल ने गहराई से सोचा। मैं अपने बच्चों को बड़ा होते देखना चाहता हूं। मैं अपनी बेटी की शादी में उसे मंडप तक ले जाना चाहता हूं। मैं अपनी पत्नी के साथ बुढ़ापा बिताना चाहता हूं, न कि सोफे पर बैठे बैठे उसे देखते रहना चाहता हूं। मैं फिर से खुद पर गर्व महसूस करना चाहता हूं। डॉक्टर तनाका ने धीरे से सिर हिलाया। वही है तुम्हारा इकिगाई, तुम्हारे जीने की वजह। जापानियों का मानना है कि हर किसी के पास ऐसी एक वजह होती है। तुम्हारी वजह वजन कम करना नहीं है। तुम्हारी वजह है अपने परिवार के लिए मौजूद रहना। यह बढ़ा हुआ वजन तो बस तुम्हारे और तुम्हारे मकसद के बीच की एक रुकावट है। उस दिन डैनियल के अंदर कुछ बदल गया। अब जब भी उसका मन सुबह जल्दी उठने का नहीं करता, तो वो पानी पीने या डाइटिंग के बारे में नहीं सोचता। वो अपनी बेटी के बारे में सोचता है, जो उसका हाथ थामे हुए है। जब भी उसे अपनी प्लेट भर लेने का लालच होता है, तो वो कैलोरी के बारे में नहीं सोचता, वो उस दिन के बारे में सोचता है जब वो अपनी बेटी का हाथ थामकर उसे शादी के मंडप तक ले जाएगा। मकसद, कोई मोटिवेशन नहीं है। मोटिवेशन तो फीका पड़ जाता है, लेकिन मकसद हमेशा कायम रहता है। अध्याय 4, पहली ठोकर। 3 महीने बाद डैनियल ने 14 किलो वजन कम कर लिया था। उसके कपड़े अब ढीले पड़ने लगे थे। उसके सहकर्मियों ने इस बात पर गौर किया। यार, तुम्हारा राज क्या है? उन्होंने पूछा। बस कुछ छोटे मोटे बदलाव, उसने हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया। फिर आया थैंक्सगिविंग का त्योहार। खाने से लबालब भरी हुई एक मेज, टर्की, मैश किए हुए आलू, कद्दू की पाई, पीकन पाई। परिवार के लोग हंस बोल रहे थे, एक दूसरे की खिंचाई कर रहे थे और अपनी प्लेटें किनारों तक भर रहे थे। डैनियल ने अपने नियम पर टिके रहने की कोशिश की, सिर्फ आधी प्लेट खाना, लेकिन उसकी मां ने त्योरियां चढ़ा ली। बस इतना ही? क्या तुम बीमार हो? उसके जीजा ने हंसते हुए पूछा। अरे आज तो थैंक्सगिविंग है, थोड़ा बहुत तो मजे कर लो। सामाजिक दबाव, तरक्की की राह में सबसे बड़ा और सबसे अदृश्य दुश्मन। लोग नहीं चाहते कि तुम बदलो, क्योंकि तुम्हारा बदला हुआ रूप उन्हें अपनी ही जगह पर रुके रहने, स्टैग्नेशन का एहसास दिलाता है। डैनियल हार मान गया। वो तब तक खाता रहा जब तक कि उससे हिला भी ना गया। उस रात पेट फूला हुआ और शर्मिंदगी से भरा हुआ वो आईने में खुद को घूरता रहा। मैंने अपनी लय तोड़ दी, मैं फिर से नाकाम हो गया। अगली सुबह उसका मन ना तो पानी पीने का कर रहा था और ना ही टहलने का। वही पुरानी आवाज फिर से उसके कानों में गूंजने लगी। तुमने सब गड़बड़ कर दी, बेहतर यही होगा कि अब तुम सब कुछ छोड़ दो। लेकिन तभी उसके मन के किसी कोने में उसे डॉक्टर की आवाज सुनाई दी। तुम नाकाम जरूर होगे, और जब ऐसा होगा तभी तुम्हें असल में पता चलेगा कि तुम सचमुच बदले हो या नहीं। उसने अपना फोन उठाया और डॉक्टर को मैसेज किया। डॉक्टर साहब, कल मैंने बहुत ज्यादा खा लिया, मैंने सब कुछ बिगाड़ दिया। मुझे नहीं पता कि मैं इसे जारी रख पाऊंगा या नहीं। कुछ ही मिनटों में जवाब आ गया। आज दोपहर ऑफिस आ जाओ। डैनियल उस जानी पहचानी कुर्सी पर बैठ गया। उसे उम्मीद थी कि उसे डांट पड़ेगी, लेकिन डॉक्टर तनाका ने उसे नहीं डांटा। उन्होंने बस पूछा, मुझे बताओ क्या हुआ। डैनियल ने सब कुछ बता दिया, खाना, दबाव, पछतावा और निराशा। क्या तुमने आज सुबह पानी पिया? हाँ। क्या तुम टहलने गए? हाँ। डॉक्टर मुस्कुराए। तो फिर तुम असफल नहीं हुए, तुम बस लड़खड़ाए। वो आगे की ओर झुके। लड़खड़ाने और गिरने में जमीन आसमान का फर्क होता है। जब तुम लड़खड़ाते हो तो तुम एक पल के लिए अपना संतुलन खो देते हो। जब तुम गिरते हो तो तुम पूरी तरह से रुक जाते हो। फिर उन्होंने कुछ ऐसा कहा जिसने डैनियल की सोच को हमेशा के लिए बदल दिया। मैं तुम्हें वाबी साबी सिखाने जा रहा हूं, अपूर्णता को अपनाने की कला। कुछ भी स्थायी नहीं है, कुछ भी पूर्ण नहीं है और कुछ भी पूरा नहीं है। सच्ची सुंदरता अपूर्णता के भीतर ही बसती है। उन्होंने आगे कहा, तो क्या हुआ अगर तुमने एक दिन ज्यादा खा लिया? इससे क्या फर्क पड़ता है? इससे तुम्हारे घटाए हुए 14 किलो वजन का असर खत्म नहीं हो जाता। इससे तुम्हारे 3 महीनों के अनुशासन की मेहनत बेकार नहीं जाती। इससे तुम्हारी बेटी के साथ की गई सैर की यादें मिट नहीं जाती। एक अपूर्ण दिन तुम्हारी एक बेहतरीन यात्रा को बर्बाद नहीं कर सकता।
डैनियल को लगा जैसे उसके अंदर कुछ टूट गया हो। उसकी हिम्मत नहीं, बल्कि पूर्णता का वो भ्रम। लेकिन अगर मैंने फिर से ज्यादा खा लिया तो? उसने पूछा। तुम खाओगे ही, डॉक्टर ने शांति से कहा। और जब भी ऐसा होगा, तुम जागोगे, पानी पियोगे और टहलने जाओगे। क्योंकि महारत का मतलब ये नहीं है कि हम कभी असफल ना हो। इसका मतलब है कि हम हर बार वापस अपनी राह पर लौट आएं। इस बात ने सब कुछ बदल दिया। अपनी जिंदगी में पहली बार डैनियल ने पूर्ण बनने की कोशिश करना छोड़ दिया। उसने लगातार बने रहने का लक्ष्य बनाया, क्योंकि निरंतरता अपूर्णता को भी अपना लेती है, जबकि पूर्णता वास्तविकता को नकार देती है। फिर डॉक्टर तनाका ने कहा, अब मैं तुम्हें गंडबारू के बारे में सिखाता हूं, यानी दृढ़ता। मुश्किलों का सामना करते हुए भी हिम्मत न हारने की कला। आज तुमने गंडबारू का ही अभ्यास किया है। कल तुम गिरे थे, लेकिन तुम उठे और आगे बढ़ते रहे। मुश्किलों का सामना करो, उन्होंने कहा, क्योंकि मुश्किलों का दौर तो कुछ समय के लिए होता है, लेकिन उससे मिलने वाली ताकत हमेशा के लिए रहती है। अगले कुछ महीनों में डैनियल कई बार अपनी पुरानी आदतों की ओर लौट गया। क्रिसमस का डिनर, उसके बेटे के जन्मदिन का केक और पिज्जा बियर से भरे तनावपूर्ण वीकेंड। लेकिन हर बार वो वापस अपनी राह पर लौट आता। सुबह पानी पीना, खाने की आधी मात्रा लेना और अपनी बेटी के साथ टहलने जाना। और फिर कुछ ऐसा होने लगा जो सचमुच कमाल का था। गलतियां कम होती गईं, छोटी होती गईं और कम नुकसान पहुंचाने वाली होती गईं। क्योंकि हर बार जब वो वापस आता था तो उसका दिमाग एक नई सच्चाई सीखता था। अब हम हार नहीं मानते, हम हालात के हिसाब से ढलते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। छठे महीने तक डैनियल का वजन 23 किलो कम हो चुका था। लेकिन फिर से सबसे बड़ा बदलाव शारीरिक नहीं था। वो सुबह जब वो अपने बेटे के साथ लेगो खेलने के लिए जमीन पर बैठा था और बिना किसी दिक्कत के खड़ा हो गया। वो रात जब उसकी पत्नी ने कहा, चलो टहलने चलते हैं, और उसने जवाब दिया, जरूर, बिना किसी हिचकिचाहट के। वो शनिवार की दोपहर थी जब उसकी बेटी आंगन में दौड़कर गई और डैनियल हंसते हुए, सांस फूलते हुए, पूरी तरह से जिंदा महसूस करते हुए उसके पीछे भागा। उसकी पत्नी खिड़की से यह सब देख रही थी और धीरे से मुस्कुराई, क्योंकि जिस आदमी से उसने शादी की थी वो वापस आ गया था। सिर्फ शरीर से ही नहीं, बल्कि अपनी आत्मा से भी। अध्याय 5, वो सवाल जो सब कुछ बदल देता है। 9वें महीने तक डैनियल का वजन 35 किलो कम हो चुका था। अब वो सिर्फ गली के नुक्कड़ तक ही नहीं टहलता था, वो हर दिन आधा घंटा टहलता था। अब वो सिर्फ अनुशासन के नाम पर अपनी प्लेट आधी नहीं भरता था। वो ऐसा इसलिए करता था क्योंकि उसके शरीर को अब और ज्यादा खाने की जरूरत ही नहीं महसूस होती थी। लेकिन कुछ और भी गहरा बदल चुका था। अब वो पहले जैसा आदमी नहीं रहा था। उस महीने की कंसल्टेशन के दौरान डॉक्टर तनाका ने पूछा, डैनियल, आखिरी बार तुमने हार मानने के बारे में कब सोचा था? डैनियल हिचकिचाया। पिछले हफ्ते? पिछले महीने? सच कहूं तो उसे याद ही नहीं आ रहा था। मुझे नहीं पता, उसने कहा। काफी समय हो गया है। डॉक्टर मुस्कुराए। क्या तुम जानते हो क्यों? क्योंकि तुमने बदलने की कोशिश करना छोड़ दिया और एक अलग तरह से जीना शुरू कर दिया। अब यह सिर्फ कोशिश करने की बात नहीं रही, अब यह तुम्हारी पहचान की बात है। अब तुम सिर्फ एक ऐसे मोटे आदमी नहीं हो जो वजन कम करने के लिए संघर्ष कर रहा हो। अब तुम एक ऐसे आदमी हो जो अपना ख्याल रखता है। यही फर्क है, अस्थायी बदलाव और स्थायी रूप से पूरी तरह बदल जाने में। फिर डॉक्टर तनाका ने कागज की एक शीट ली और आपस में जुड़े हुए 5 गोले बनाए। इन 9 महीनों में मैंने तुम्हें जो कुछ भी सिखाया है, उन्होंने कहा, उसे इन 5 सिद्धांतों में संक्षेप में समझाया जा सकता है। उन्होंने हर गोले की तरफ इशारा किया। इकिगाई, तुम्हें अपनी जिंदगी का मकसद मिल गया है। यह सिर्फ वजन कम करने के बारे में नहीं है, यह अपने परिवार के लिए हमेशा मौजूद रहने के बारे में है। काइजेन, तुमने हर दिन 1% सुधार किया। पानी, खाना, कसरत, छोटे छोटे बदलाव जो मिलकर एक बहुत बड़ी तरक्की में बदल गए। हारा हताचिबू, तुमने संयम सीखा। पेट को ठूंस कर नहीं, बल्कि 80% भरने तक ही खाना खाया। वाबी साबी, तुमने अपनी कमियों को स्वीकार किया और हर बार ठोकर लगने पर फिर से उठना सीखा। गनबारू, तुम डटे रहे। मुश्किल दिनों में भी तुमने हार नहीं मानी। तुमने बस उतना ही किया जिससे तुम आगे बढ़ते रहो। डैनियल ने उस कागज की तरफ देखा।
उन 5 शब्दों में उसकी पूरी जिंदगी का सफर सिमटा हुआ था। उसने डॉक्टर से पूछा, क्या मैं इसे अपने पास रख सकता हूं? डॉक्टर तनाका ने कहा, हाँ तुम रख सकते हो, लेकिन एक बात अच्छी तरह समझ लो, ये सिर्फ वजन घटाने का कोई तरीका नहीं है, ये जिंदगी जीने का एक तरीका है। तुम इसे अपनी जिंदगी के किसी भी पहलू पर लागू कर सकते हो, अपने करियर पर, अपने रिश्तों पर या अपनी आर्थिक स्थिति पर। इन सिद्धांतों का मकसद सिर्फ कुछ किलो वजन कम करना नहीं है, बल्कि अपनी जिंदगी पर पूरी तरह से काबू पाना है। अध्याय 6, सच का सामना। 12वें महीने तक डैनियल ने अपना रूटीन ब्लड टेस्ट करवाया, जो सालों बाद उसने पहली बार करवाया था। वो डॉक्टरों के पास जाने से इसलिए कतराता था क्योंकि उसे डर था कि कहीं उन्हें उसके शरीर में कोई गंभीर बीमारी न मिल जाए। जब टेस्ट के नतीजे आए तो डॉक्टर हैरान रह गया। उसने डैनियल से पूछा, डैनियल क्या तुमने कोई नया इलाज शुरू किया है? डैनियल ने जवाब दिया, नहीं, क्यों, क्या हुआ? डॉक्टर ने कहा, तुम्हारा कोलेस्ट्रॉल काफी कम हो गया है। सालों बाद पहली बार तुम्हारा ब्लड प्रेशर बिल्कुल नॉर्मल आया है और तुम्हारा ब्लड शुगर भी पूरी तरह से संतुलित है। आखिर तुम कर क्या रहे हो? डैनियल मुस्कुराते हुए बोला, बस सुबह उठकर पानी पी रहा हूं। डॉक्टर को यह मजाक समझ नहीं आया, लेकिन डैनियल को इसका मतलब अच्छी तरह पता था, क्योंकि यह बात सिर्फ एक गिलास पानी की नहीं थी। ये तो 365 दिनों तक लगातार लिए गए छोटे छोटे और सोचे समझे फैसलों का नतीजा था। सिर्फ एक गिलास पानी पीने से तुम्हारा कोलेस्ट्रॉल कम नहीं होता, बल्कि पूरे 1 साल तक रोज सुबह पानी पीने से, पूरे 1 साल तक प्लेट में आधा खाना लेने से और पूरे 1 साल तक रोजाना सैर करने से ही फर्क पड़ता है। उस दिन घर पहुंचकर वो बिना शर्ट पहने आईने के सामने खड़ा हुआ और 20 सालों में पहली बार बिना किसी शर्म या झिझक के उसने खुद को निहारा। उसके पेट पर 6 पैक तो नहीं थे, उसकी त्वचा अभी भी ढीली थी और अभी भी उसे 15 किलो वजन और कम करना था। लेकिन पहली बार उसे आईने में एक ऐसा इंसान नजर आया जिसने पूरे 1 साल तक हर एक दिन खुद से किया हुआ अपना वादा निभाया था। 18वें महीने तक डैनियल ने कुल 52 किलो वजन कम कर लिया था। अब उसका वजन 90 किलो था। वो दुनिया का सबसे दुबला पतला इंसान तो नहीं था, लेकिन अब वो पूरी तरह से सेहतमंद, मजबूत और तरोताजा था। जब उसकी बेटी 9 साल की हुई तो उन्होंने पार्क में उसका जन्मदिन मनाया। बच्चे इधर उधर भागते हुए टैग का खेल खेल रहे थे और पहली बार डैनियल भी उनके साथ शामिल हो गया। वो हंसते हुए हल्के कदमों से उनका पीछा कर रहा था। माता पिता में से किसी एक ने पूछा, यार तुमने इतना सारा वजन कैसे कम कर लिया? डैनियल ने सोचा कि वो काइजेन, इकिगाई और हाराहाची बू के बारे में बताए, लेकिन फिर वो मुस्कुराया और कहा, एक बार में एक कदम। सचमुच उस रात अपनी पत्नी के बगल में बिस्तर पर लेटे हुए वो उसकी ओर मुड़ी और बोली, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे इस बदलाव के बारे में मुझे सबसे ज्यादा क्या पसंद है? क्या? ये नहीं कि तुमने वजन कम किया है, बल्कि ये कि तुम वापस आ गए हो। वो इंसान जिससे मैंने शादी की थी, वो पिता जिसके हमारे बच्चे हकदार हैं, तुम फिर से यहां हो। पहले तुम शारीरिक रूप से तो मौजूद थे, लेकिन तुम्हारा मन कहीं और था। अब तुम हमारे साथ हो। डैनियल ने उसका हाथ थामा और फुसफुसाया, मैंने तो कई बार हार मान ही ली थी, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया, उसने कहा। वो मुस्कुराया, नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में शोधकर्ताओं ने पाया कि ज्यादातर आदतें इसलिए नहीं छूटती क्योंकि लोग कमजोर होते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वे बहुत तेजी से बदलने की कोशिश करते हैं। इंसान का दिमाग अचानक हुए बदलाव को एक खतरे के तौर पर देखता है और उसका विरोध करता है। लेकिन जब आप बहुत छोटे छोटे बदलाव करते हैं, दिन में 1% से भी कम, तो दिमाग शांत रहता है। आप उसके बचाव तंत्रों को चकमा दे देते हैं और चुपचाप खुद को अंदर से पूरी तरह बदल लेते हैं। ओकिनावा में लंबी उम्र पर हुई एक स्टडी से पता चला कि दुनिया के सबसे ज्यादा समय तक जीवित रहने वाले समुदाय बहुत सख्त डाइट या जबरदस्त कसरत नहीं करते। वे कुछ आसान और स्थिर सिद्धांतों का पालन करते हैं। खाने में संयम, लगातार शारीरिक गतिविधि, जीवन का एक स्पष्ट उद्देश्य, अपनी कमियों को स्वीकार करना और मुश्किलों में भी डटे रहना। ये 5 गुण धरती के हर उस इलाके में पाए जाते हैं जिसे ब्लू जोन कहा जाता है। इसी बीच लंदन यूनिवर्सिटी के एक न्यूरो साइंटिस्ट ने इसे इस तरह समझाया, इच्छा शक्ति एक सीमित संसाधन है। ये पूरे दिन में धीरे धीरे खत्म हो जाती है, लेकिन जब कोई आदत आपकी पहचान का हिस्सा बन जाती है तो आपको इच्छा शक्ति की जरूरत नहीं पड़ती।
आप बस इसलिए काम करते हैं क्योंकि आप वैसे ही इंसान हैं। यही डैनियल का राज था। उसने खुद को बदलने की कोशिश करना छोड़ दिया और एक ऐसा इंसान बन गया जो बस काम करता है। और इसीलिए उसकी कहानी 52 किलो वजन बढ़ाकर खत्म नहीं हुई, क्योंकि उसने जो सीखा वो कभी भी सिर्फ वजन घटाने के बारे में नहीं था, वो तो जिंदगी के बारे में था। अपने दूसरे साल में उसने काइजेन लगातार सुधार के सिद्धांत को अपने करियर में अपनाया। काम पर हर दिन एक छोटा सा सुधार। कुछ ही महीनों में उसे प्रमोट करके रीजनल मैनेजर बना दिया गया। अपने तीसरे साल में उसने इसी सिद्धांत को अपनी शादीशुदा जिंदगी में आजमाया। उसे एहसास हुआ कि अपनी पत्नी के साथ उसका मकसद सिर्फ शादी निभाना नहीं था, बल्कि साथ मिलकर आगे बढ़ना था। उन्होंने फिर से रात में टहलना शुरू कर दिया, उन सपनों के बारे में बातें की जिन्हें वे भूल चुके थे, और भविष्य के लिए योजनाएं बनाई। एक दिन उनकी बेटी 12 साल की हुई और बोली, डैड, आपको याद है जब आप मेरे साथ खेल नहीं पाते थे? वो उदासी भरी मुस्कान के साथ बोला, हाँ मुझे याद है। बेटी ने कहा, मुझे भी याद है, लेकिन आपको पता है मुझे सबसे ज्यादा क्या याद है? वो दिन जब आपने मेरे साथ मेल बॉक्स तक टहलना शुरू किया था। तभी मुझे यकीन हो गया था कि अब आप ठीक हो जाएंगे। डैनियल को अपने अंदर कुछ बहुत ही सुकून देने वाला एहसास हुआ। उसे ये बात समझ में आई कि उसका ये बदलाव सिर्फ उसका अपना नहीं था, क्योंकि जब आप खुद बदलते हैं तो आप दूसरों को बदलने के लिए मजबूर नहीं करते, बल्कि आप उन्हें भी बदलने की आजादी देते हैं। उसका बेटा जो अब 14 साल का है, बिना किसी के कहे ही सुबह जल्दी उठकर कसरत करने लगा, क्योंकि उसने अपने पिता को ऐसा करते देखा था। उसकी पत्नी हर सुबह ध्यान करने लगी, क्योंकि उसने देख लिया था कि बदलाव मुमकिन है। बदलाव कोई छूत की बीमारी नहीं है, ये एक इजाजत है। ये दूसरों को दिखाता है कि क्या मुमकिन है और उन्हें अपनी खुद की यात्रा शुरू करने का न्योता देता है। अध्याय 7, पूरी व्यवस्था। अपनी पहली सलाह के 2 साल बाद डैनियल का वजन 88 किलो था। उसने अपने बदलाव को बनाए रखा था, किसी जुनून से नहीं, बल्कि एक लय से। वो अब भी हर सुबह 1 गिलास पानी पीता था। वो अब भी हर दिन टहलता था। वो अब भी तब तक खाता था जब तक उसे 80% पेट भरा हुआ महसूस ना हो जाए। इसलिए नहीं कि उसे ऐसा करना पड़ता था, बल्कि इसलिए कि अब वो ऐसा ही इंसान बन गया था। लेकिन सबसे कमाल की बात यह थी कि अब वो दूसरों को भी ऐसा करने में मदद कर रहा था। काम की जगह पर लोग जो उसके बदलाव से प्रेरित थे, अक्सर पूछते थे, तुमने ये कैसे किया? और डैनियल मुस्कुराकर जवाब में खुद ही एक सवाल पूछता था, आज तुम सबसे छोटा बदलाव क्या कर सकते हो? ज्यादातर लोग वही घिसे पिटे जवाब देते थे, ओह, मैं जिम जाना शुरू कर सकता हूं। नहीं, डैनियल जवाब देता, इससे भी छोटा, बहुत ही छोटा। जैसे क्या? जैसे सुबह 1 गिलास पानी पीना। वे हंस पड़ते, बस इतना ही? हाँ, बस इतना ही। इसे 2 हफ्ते तक करो, फिर वापस आना। 10 में से 9 लोग कभी वापस नहीं आए। वे अब भी किसी अगले चमत्कारी डाइट, किसी अगले 21 दिन के चैलेंज या किसी अगले शॉर्टकट की तलाश में थे। लेकिन वो 10वां इंसान, वो बिरला इंसान जो वापस आया, हमेशा एक ही बात कहता था, मैंने ये कर दिखाया। मैंने हर दिन पानी पिया और तुम सही थे। मुझे अब कुछ अलग सा महसूस हो रहा है। तभी डैनियल समझ गया कि ये इंसान बात को समझ गया है। वो इंसान जरूर कामयाब होगा। आखिरकार डॉक्टर तनाका रिटायर हो गए। अपनी आखिरी सलाह देते हुए उन्होंने कहा, डैनियल, तुम्हें पता है, तुम्हें असल में कभी मेरी जरूरत पड़ी ही नहीं है ना? डैनियल धीरे से हंसा, तुम्हारे बिना मैं ये कभी नहीं कर पाता। डॉक्टर मुस्कुराए, तुम गलत समझ रहे हो। मैंने तुम्हें जो कुछ भी सिखाया वो सब पहले से ही तुम्हारे अंदर मौजूद था। मैंने तो बस तुम्हें एक इजाजत दी थी, धीरे धीरे आगे बढ़ने की इजाजत, पूरी तरह से सही ना होने की इजाजत, और तब भी आगे बढ़ते रहने की इजाजत जब तुम्हें तकलीफ हो रही हो। लेकिन वो ताकत तो हमेशा से तुम्हारी ही थी। डैनियल का गला भर आया। डॉक्टर, सालों पहले मैं तो उकड़ू बैठने के बाद खड़ा भी नहीं हो पाता था। उस बुजुर्ग ने सिर हिलाया। शारीरिक रूप से हां, लेकिन मानसिक रूप से डैनियल, तुम अपनी पूरी जिंदगी खड़े ही रहे हो। हर एक दिन तुम काम पर गए, अपने परिवार का सहारा बने, थकान और निराशा के बावजूद आगे बढ़ते रहे। तुम्हारे अंदर हमेशा से ही गबारू जैसा दृढ़ संकल्प रहा है, बस तुम्हें उसका नाम नहीं पता था। उन शब्दों ने डैनियल के अंदर कुछ खोल दिया। दर्द नहीं, बल्कि सच।
तो असल में मुझे बस एक ऐसी व्यवस्था की जरूरत थी, उसने धीरे से कहा, जो इस बात का सम्मान करे कि मैं कौन हूं। बिल्कुल सही, डॉक्टर तनाका ने जवाब दिया। एक ऐसी व्यवस्था जो रातों रात पूर्णता की मांग न करे, एक ऐसी व्यवस्था जो तुम्हारी इंसानियत, तुम्हारी कमियों, तुम्हारी थकान और तुम्हारी अपूर्णता के साथ मिलकर काम करे और उन्हें ही बदलाव की जमीन के तौर पर इस्तेमाल करे। उन्होंने आगे कहा, जो जापानी फलसफे मैंने आपके साथ शेयर किए वे कभी भी परफेक्ट होने के बारे में नहीं थे, वे तो बस इंसान होने और इंसान बने रहने के बारे में थे, एक एक दिन करके, बिना रुके। उस दिन डैनियल ने अपने टीचर को गले लगाया, किसी मरीज की तरह डॉक्टर को शुक्रिया कहते हुए नहीं, बल्कि एक ऐसे इंसान की तरह जो उस शख्स का शुक्रिया अदा कर रहा था जिसने उसे अपनी खोई हुई ताकत फिर से पहचानने में मदद की थी। क्योंकि डॉक्टर तनाका ने उसकी जान नहीं बचाई थी, उन्होंने तो बस उसकी जिंदगी उसे वापस लौटा दी थी। अध्याय 8, विरासत। डैनियल के लिविंग रूम में 2 तस्वीरें लगी हैं। पहली तस्वीर में उसका वजन 142 किलो है। वो घर के पिछले हिस्से में रखी एक प्लास्टिक की कुर्सी पर बैठा अपने बच्चों को खेलते हुए देख रहा है। उनके साथ खेल नहीं रहा, बस उन्हें देख रहा है। दूसरी तस्वीर में उसका वजन 88 किलो है। वो जमीन पर बैठा अपने बेटे के साथ लेगो से कुछ बना रहा है। उसकी बेटी हंस रही है और उसकी पीठ पर चढ़ने की कोशिश कर रही है, जबकि उसकी पत्नी चुपके से उस पल को कैमरे में कैद कर रही है। बाद में जब उसने वो तस्वीर देखी तो उसने पूछा, तुमने ये तस्वीर क्यों खींची? उसकी पत्नी ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि ये वही पल है जिसका मैंने 10 साल तक इंतजार किया था, वो पल जब तुम वापस लौट आए। लेकिन डैनियल की कहानी का सबसे दमदार हिस्सा उसका घटा हुआ वजन नहीं है, न ही ये कि उसने अपनी सेहत से जुड़ी समस्याओं को ठीक कर लिया, और न ही ये कि उसे नौकरी में तरक्की मिल गई, बल्कि सबसे अहम हिस्सा है उसकी बेटी। अब 12 साल की हो चुकी उस बेटी ने एक बार स्कूल में अपनी सहेली से कहा था, मेरे पापा जितने अनुशासित इंसान को मैं जानती हूं वैसा कोई दूसरा नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने अपने पापा को हर सुबह एक गिलास पानी पीते हुए देखकर ही अपनी जिंदगी बिताई है। उसने उन्हें हर रोज सैर पर जाते हुए देखा है। उसने उन्हें ठोकर खाते, गिरते और फिर से उठ खड़े होते देखा है। उसने ये सीखा कि बदलाव सिर्फ मोटिवेशन से नहीं आता, बल्कि ये तो अपनी पहचान बदलने के बारे में है। और एक दिन जब वो 30 या 40 साल की होगी और जिंदगी की मुश्किलें उसे बोझिल लगने लगेंगी, तो उसे ये सब याद आएगा। उसे अपने पापा याद आएंगे, वो इंसान जिसने ये साबित कर दिखाया कि बदलाव मुमकिन है। बस एक एक करके छोटे छोटे फैसले लेते हुए, हर रोज, हमेशा के लिए, बस एक एक दिन करके। यही तो है असली विरासत। कोई नया शरीर नहीं, बल्कि इस बात का जीता जागता सबूत कि कोई भी इंसान एक एक ईंट जोड़कर खुद को फिर से गढ़ सकता है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। आप ये वीडियो देखते देखते यहां तक पहुंच गए हैं, इसका मतलब है कि आप भी किसी चीज की तलाश में हैं। हो सकता है ये डैनियल की तरह वजन कम करना हो सकता है ये किसी लत से छुटकारा पाना हो सकता है ये बस वो टीस हो कि आप वो जिंदगी नहीं जी रहे हैं जो आपको जीनी चाहिए थी। और शायद आप सोच रहे हो, ये मेरे लिए काम नहीं करेगा, मेरी हालत अलग है, ज्यादा मुश्किल है, ज्यादा उलझी हुई है। आप सही हैं, आपकी हालत अलग है, लेकिन ये तरीका नहीं। क्योंकि आपकी मुश्किल चाहे जो भी हो, ज्यादा खाना, टाल मटोल करना, ध्यान भटकना, समस्या कभी भी जानकारी की कमी नहीं होती। आपको पहले से ही पता है कि क्या करना है। आपको पता है कि आपको बेहतर खाना चाहिए, आपको पता है कि आपको कसरत करनी चाहिए, ज्यादा सोना चाहिए, कम पीना चाहिए और ज्यादा जागरूक रहना चाहिए। समस्या जानने में नहीं, बल्कि करने में है। और आप इसे कर नहीं पाते क्योंकि आप एक ही बार में सब कुछ करने की कोशिश करते रहते हैं। आप 21 दिन के चैलेंज में 20 साल की लड़ाई जीतने की कोशिश कर रहे हैं, और हर बार जब आप नाकाम होते हैं हो जाता है कि आप ये नहीं कर सकते, कि आप में अनुशासन की कमी है, आप कमजोर हैं, आप टूटे हुए हैं। लेकिन आप ऐसे नहीं हैं, आप बस गलत तरीका अपना रहे हैं। जो तरीका मैंने यहां बताया है वो तेजी से बदलाव लाने के बारे में नहीं है, ये हमेशा के लिए बदलाव लाने के बारे में है। आपको 30 दिन के बदलाव की जरूरत नहीं है, आपको 30 साल तक लगातार बने रहने की जरूरत है। और लगातार बने रहना तभी मुमकिन है जब ये इतना आसान हो कि बुरे दिनों में भी आप इसे निभा सकें। तो ये रहा मेरा आपके लिए चैलेंज।
ठीक वैसा ही जैसा डॉक्टर तनाका ने डैनियल को दिया था। कोई एक बदलाव चुने, जितना हो सके उतना छोटा, इतना छोटा कि वो बेतुका लगे, इतना छोटा कि वो लगभग धोखा देने जैसा लगे। हो सकता है ये सुबह 1 गिलास पानी पीना हो सकता है ये सोने से पहले 5 पुशअप्स करना हो सकता है ये 1 मिनट का ध्यान हो सकता है ये किसी किताब का एक पन्ना पढ़ना हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या है, बस वो इतना छोटा होना चाहिए कि आप उसे न करने का कोई बहाना न ढूंढ पाए। इसे 2 हफ्तों तक करें, न ज्यादा न कम। इसमें कुछ और न जोड़ें, इसे तेजी से करने की कोशिश न करें। बस 14 दिनों तक हर रोज एक छोटी सी चीज करें, और जब आप 14वें दिन पहुंचेंगे तो आप कुछ बहुत बड़ी बात साबित कर चुके होंगे। बात सिर्फ वजन कम करने या लत छोड़ने की नहीं है, बल्कि खुद से किए वादे को निभाने की है। और यही सबूत सबसे अहम है, क्योंकि एक बार जब आपको पता चल जाता है कि आप एक छोटा सा वादा निभा सकते हैं, तो आप जान जाते हैं कि आप कोई भी वादा निभा सकते हैं। फिर आप एक और छोटी आदत जोड़ते हैं, फिर एक और फिर एक और देखते ही देखते आप एक नए इंसान बन जाते हैं। बदलाव के लिए आपने कोई जबरदस्ती नहीं की, बल्कि आपने इसे धीरे धीरे एक एक छोटे से फैसले के साथ बनाया। डैनियल की इस यात्रा में कई साल लगे, आपकी यात्रा में शायद 3 साल लगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, समय तो वैसे भी बीत जाएगा। असली सवाल यह है कि आज से 5 साल बाद जब आप आईने में देखेंगे तो क्या आपको अभी भी पछतावा होगा, या आप एक ऐसे इंसान को देखेंगे जिसने खुद से किए हर वादे को निभाया। इकिगाई आपको मकसद देता है, काइजेन आपको तरक्की देता है, हराहाची बू आपको संतुलन देता है, वाबिशाबी आपको करुणा देता है, गनबारू आपको ताकत देता है। आपको उन सबकी एक साथ जरूरत नहीं है, आपको बस एक से शुरुआत करनी है। और जब आप लड़खड़ाएंगे, क्योंकि आप लड़खड़ाएंगे ही, तो आप हार नहीं मानेंगे, आप बस फिर से खड़े हो जाएंगे। क्योंकि अभ्यास का मतलब कभी न गिरना नहीं है, इसका मतलब है हमेशा उठ खड़े होना। अगर इस कहानी ने आपको प्रेरित किया है तो नीचे कमेंट करें, मुझे बताएं कल सुबह आप सबसे छोटा बदलाव कौन सा करने जा रहे हैं। अपनी कोई बहुत बड़ी योजना ना लिखें, बस एक छोटा सा काम, अपना पहला वादा। जब आप इसे सबके सामने लिखते हैं तो आप अपने इरादे को असल में काम में बदल चुके होते हैं। यहीं से असली बदलाव की शुरुआत होती है। मैं आपके कमेंट्स पढ़ूंगा और 2 हफ्तों बाद मैं वापस आकर देखूंगा कि किसने अपना वादा निभाया, किसने पानी पिया, किसने पुशअप्स किए और किसने उस जिंदगी की ओर अपना पहला छोटा सा कदम बढ़ाया जिसकी चाहत उन्हें हमेशा से थी। आपको एकदम सही होने की जरूरत नहीं है, आपको बस शुरुआत करने की जरूरत है। देखने के लिए और आखिर तक साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। इसका मतलब है कि आप अपने खुद के बदलाव के लिए पहले से ही पूरी तरह से तैयार हैं। अगली बार तक के लिए वर्तमान में जिएं, सम्मान के साथ आगे बढ़ें और अपने रास्ते पर चलते रहें।